हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में आज ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि एग्जाम्स में ऐसा का ऐसा डिक्टो आता है। तो मतलब ये शॉर्ट नोट में या 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो मैं आज पूरा अपना डिस्कशन इसी पर कन्फाइन कर रही हूँ। ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये रिलेशन है रोटर का जो इनपुट पावर है और रोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है और रोटर में जो कॉपर लॉसेस होते हैं, उन तीनों के आपस के रिलेशन पर है। तो जो इनपुट आ रहा है रोटर में वो मैकेनिकल पावर प्लस कॉपर लॉसेस के एडिशन के बराबर होता है। अब हम लास्ट वीडियो में डिराइव कर चुके हैं कि जो कॉपर लॉसेस होते हैं रोटर के, वो S टाइम्स ऑफ PG होता है, मतलब स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर इनपुट ये होता है। अब अगर मैं PRCU को लिखूं और S को एज इट इज रखूं तो PG की जगह मैं PMD प्लस PRCU ऐसे लिख सकती हूं। तो रोटर कॉपर लॉसेस, और यहाँ से भी मुझे S टाइम्स ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस मिलेगी, तो वो भी मैं इधर ले लूंगी। तो रोटर कॉपर लॉसेस माइनस S टाइम्स ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ PMD, ऐसा हो जाएगा S टाइम्स ऑफ PMD। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर रही हूँ तो रोटर कॉपर लॉसेस PR कॉपर लॉसेस को बाहर निकाल रही हूँ, 1 माइनस S ब्रैकेट में बच रहा है इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ PMD होगा। अब PR कॉपर लॉसेस को यहीं रखा और S टाइम्स ऑफ PMD डिवाइडेड बाय 1/S किया, तो ये रिलेशन हमें दोनों के बीच में मिल गया। मतलब किसके बीच में? PR कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रही रोटर पर, उनके बीच में रिलेशन मिल गया। मतलब पहले से हमारे पास रिलेशन था कॉपर लॉसेस और रोटर इनपुट के बीच में, और अब हमारे पास रिलेशन आ गया कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल पावर डेवलप के बीच में। तो अब मैं तीनों को इक्वेट कर दे रही हूँ, इसे और इसे मैं इक्वेट कर दे रही हूँ। तो PR रोटर कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ PG और S/1 माइनस S MD, ऐसा लिख सकती हूँ। मतलब इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, तो तीनों इक्वेट हो जाएंगे, ऐसा मैंने लिख दिया है ये वाला एक्सप्रेशन। अब मैं इन दोनों को ले रही हूँ सिंपली, तो S टाइम्स ऑफ PG इज इक्वल टू S/1 माइनस S PMD हो गया। SS कैंसिल हो गया, तो PMD को मैं इधर ले रही हूँ, तो PMD इज इक्वल टू 1 माइनस S टाइम्स ऑफ PG आ गया। अब मैं तीनों को कंबाइंडली रेशियो प्रोपोर्शन में ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, रोटर इनपुट को, रोटर कॉपर लॉसेस को और रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप को। तो PG के प्रोपोर्शन में मैं PR कॉपर लॉसेस को देख रही हूँ और उसके प्रोपोर्शन में मैं PMD को देख रही हूँ। मतलब सीधा सा ये मैथ्स में समझ में आ रहा है कि ये विथ प्रोपोर्शन टू दिस और विथ प्रोपोर्शन टू दिस, ऐसा मैं कुछ ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। तो मैं इसे भी रिप्लेस करना चाहूँगी PG की टर्म्स में और इसे भी रिप्लेस करना चाहूँगी मैं PG की टर्म्स में। तो PR कॉपर लॉसेस मेरे पास PG की टर्म्स में S टाइम्स ऑफ PG है और PMD मेरे पास PG की टर्म्स में 1 माइनस S PG है। तो मैं PMD की जगह 1 माइनस S PG, PR कॉपर लॉसेस की जगह S टाइम्स ऑफ PG ऐसे रख दूंगी। तो तीनों रेशियो प्रोपोर्शन में इन टर्म्स ऑफ PG आ चुका है। तो नेचुरली PG कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये S हो जाएगा और ये 1 माइनस S हो जाएगा। मतलब सबको अगर तीनों को ऐसा लिखूँ, PG प्रोपोर्शनल टू PR copper losses in proportion to PMD is always equal to 1 is to slip is to 1 minus slip, ऐसा होगा। और ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग, वहाँ पर पूछी जाती है ये वाले डेरिवेशन को। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस से और कंटेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। थैंक यू।